लाइफ योर डिसीजन मैटर्स। तो अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कामयाब होने का तो स्वागत है आपका अपने चैनल दी अभी वर्टियंस में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, लेकिन उससे पहले मैं अपने एक दोस्त का नाम लेना चाहूंगा जिसकी एक क्वेरी आई है। नाम है उसका शाहरुख और उसने ये पूछा है हम लोगों से डू, डिड और डज के बारे में। वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले स्पेशली आपके लिए एक छोटा सा पोर्शन मैं बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा बोर्ड पे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। We are going to talk about Shahrukh, do, did and does। अभी हमें इस चीज को नहीं देख रहा है, अभी हम बस इस पोर्शन को लेके चल रहे हैं। इस टॉपिक को अभी शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। डू का यूज आप करते हैं प्लूरल फॉर्म के साथ। किसके साथ? प्लूरल फॉर्म के साथ। प्लूरल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में मेरे दोस्त। और डिड का यूज आप करते हैं सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल ऑल्सो, ठीक है। और डज का आप यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं, ओके। तो देखो डू का आप यूज करोगे किसमें? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आई डू नॉट लाइक हर। तो आई जो है इट इज एन एक्सेप्शन केस। आई क्या है? एक्सेप्शन केस है। राजा है, समझ के चलो। देखो आपके लिए कितने सारे रूल्स हो सकते हैं लेकिन मोदी जी के लिए वो रूल्स नहीं है, ठीक है। तो आई जो है राजा है, राजा के अपने रूल्स होते हैं, तो वो अपने साथ डस को नहीं उठाता है, डू को उठा लेता है। और क्यों उठाता है? इसका अगर ग्रामेटिकल फॉर्म में समझाया जाए, इसका मतलब होता है कि इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट पर्सन, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन। हमें इतना डीप में नहीं समझना है, मैं बता देता हूं कि राजा है, अपनी चलाएगा, आई के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, बाकी अपने अकॉर्डिंग डस सिंगुलर के लिए और डू प्लूरल के लिए, ठीक है। I do not like her, plural form। देखो राम and सीता do not like each other, ठीक है। जनरली इनका यूज हम कहां पे करते हैं? देखो नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप नेगेटिव के स्टेटमेंट बना रहे हैं, तब आपका डू आता है मोस्टली। ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव में नहीं आ सकता, आता है, लेकिन मोस्टली नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम यूज करते हैं, ठीक है। और देखो डू एग्जाम्पल के तौर पे एक इंटरोगेटिव भी बना लेते हैं। डू यू लाइक मी? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ डू जो हमें बनानी है। डिड की बात करते हैं। डिड आप पास्ट टेंस में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? यू हैव टू यूज इट इन दी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कुछ मैटर नहीं करता कि आपके पास सिंगुलर है या प्लूरल है, मैटर करता है कि आप पास्ट में कुछ अगर बोल रहे हैं तो आपको डिड लगाना है। क्या लगाना है? जैसे आई डिड नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता था। पास्ट है ना, इसलिए था लगाएंगे, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक हर। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डिड प्लस नॉट मिलकर क्या बन जाता है? डिडंट। क्या बन जाता है? मतलब कुछ भी नहीं है, आपको बस धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको यूटिलाइज करना है, यूज करना है इसको, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक हर, आई डिडंट लाइक हर। आई डिडंट ज्यादा अच्छा लगता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोकन स्किल्स, ठीक है। और जब आप लिखते हैं तो आप पूरा लिखें इसको, आई डिड नॉट लाइक हर, काफी अच्छा लगता है, ठीक है। नेगेटिव का हो गया, इसमें देखो अगर मैं प्लूरल के साथ तो आई राजा। अब देखो
दे के साथ भी हम ये लगा सकते हैं, दे डिड नॉट लाइक हर, वे लोग उसे पसंद नहीं करते थे। अभी हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या वह उसे पसंद करते थे? डिड आगे आ जाएगा, डिड आगे आ जाएगा, डिड इसको छोटा कर देंगे, डिड दे लाइक हर। और डस का यूज कहां पे करेंगे? डस का यूज करेंगे सिंगुलर पर्सन के साथ, जैसे शी डज नॉट गो टू स्कूल, और प्रेजेंट की बात आ रही है तो डज लग जाएगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट स्टडी वेल। तो ये सब इस तरह से यूज होते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ तो भैया बात कर रहे थे आपके सक्सेस की, ओह शिट गंदा वर्ड निकल जाता है मुंह से बार बार ना। वी आर टॉकिंग अबाउट योर सक्सेस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो एक नेक्स्ट स्टेप हम लोग उठा रहे हैं, टेंस में बहुत बेसिक चीज होती है लेकिन सीखने में अच्छी अच्छों की बैंड बज जाती है। और अगर आप चाहते हैं इस सीजन में शादी की आपकी बैंड ना बजे तो सीख लो भैया, तभी ज्यादा कमा पाओगे, ठीक है। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसे काम के लिए जो पास्ट में हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये तो होगी बिल्कुल बेसिक जनरल बात। अब मैं बताता हूं तुम्हारे को एक्चुअली छुपा हुआ मीनिंग इसका क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं जब दो काम साथ साथ हो रहे होते हैं, when two works are going together, ठीक है। जब दो काम साथ साथ हो रहे हैं we are going to use past perfect tense। और जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट आता है। जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है, जो काम बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट आता है, ठीक। देख लो भैया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था? पेशेंट मर चुका था, तो ये काम पहले हो गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर कंजंक्शन का काम करेगा क्योंकि सेंटेंस को जोड़ रहा है। द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम मतलब सिंपल पास्ट, ये क्या है? सिंपल पास्ट। और ये क्या हो गया आपका? पास्ट परफेक्ट, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यूट्यूब में ना कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, टीचर एंटरटेन करे तभी पढ़ेंगे। अरे भाई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एंटरटेनमेंट को साइड रखना पड़ता है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट को साथ रख के देखो, कोशिश मैं बहुत करता हूँ एंटरटेन करने की, लेकिन मेरा मेन फोकस जब कामयाबी का होता है तो मैं एंटरटेनमेंट को साइड रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जिसमें हम लोग सिंपल पास्ट कैसे यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट को कैसे यूज करते हैं उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो भैया ध्यान से सुनना जो सिखा रहा हूं, फॉर्मेशन शुरू करते हैं। वंस वी आर गोइंग टू फिनिश द टॉपिक टेंस, मैं आपको सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, आप इंप्लीमेंट कर सके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट स्पीकिंग स्किल्स। बॉस चलो बढ़े आगे, फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। So we are going to learn the formation of past perfect tense. Formations are very easy, लेकिन फोकस तो करना पड़ता है मेरे भाई। देखो फिर से देखते हैं, अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता है when you're talking in a positive way, और ये तो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं that is going to be subject। सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? देखो पास्ट परफेक्ट है, काम हो चुका था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव बाद में लिख लेते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते हैं, फॉर्मेशन परफेक्ट की चल रही है इसलिए हैड लगा दिया है, प्लस हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। सो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जैसे कि एक टीचर ने मुझे बोला था स्कूल में, मेरा इंटरव्यू हुआ एंड शी सेड दैट यू हैव टू टीच इंग्लिश इन इंग्लिश ओनली। मेरे बच्चों को भी तो आनी चाहिए मैडम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, आई एम सॉरी वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल अफर्मेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल ऑफ इट। एग्जाम्पल इज वेरी इजी। सब्जेक्ट कुछ भी ले लेते हैं मेरे दोस्त, ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे
हैज और हैव का फंडा है ही नहीं, यहाँ पे तो हैड है, और हैड आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ लग जाता है, ये भेदभाव नहीं करता, इसको घमंड है इस चीज का, ठीक है। ही हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कंप्लीट का पास्ट perfect, that is going to be completed, and object, he had completed his work, ठीक है, वह अपना काम खत्म कर चुका था। Now we are going to take second example ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए तो भैया इम्प्लीमेंट भी कर लिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, ना हाथ घिस रहा है ना फोन घिस रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। They had, what should be right, क्या करें, देखो they had already met each other, ठीक है, मतलब वो पहले ही मिल चुके थे, तो हमारा तो कोई रोल ही नहीं मिलाने का, इसलिए हम इस चीज को खत्म करते हैं। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव इसी में समझा दूं, अरे बहुत इजी है, नॉट ही लगाने समझ लो, देखो इसको मिटाते हैं, वाह मिट गया, नेगेटिव लगा दिया, वर्ड ही तो चेंज हुआ है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट, अगर मैं यहां पे नेगेटिव बनाना चाहता हूं, मुझे कहीं ना कहीं इसमें नॉट को घुसाड़ना पड़ेगा, कहां घुसाड़े, देखो यहां लगा लेते हैं, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम खत्म नहीं कर चुका था। दे हैड, अब इसमें कहां लगाए बताओ, सोचो, दे हैड नॉट ऑलरेडी, ठीक है, दे हैड नॉट मेट ऑलरेडी विद ईच अदर, ठीक है, तो इसमें इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं पहले। दे हैड नॉट मेट अर्लियर, ठीक है, वे पहले नहीं मिल चुके थे। तो अगर तुम ध्यान से समझो ना इंग्लिश को, तो मैथ्स से भी डिफिकल्ट है थोड़ी सी, क्योंकि आपको इमोशंस प्लस फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट प्लस नॉलेज सबको कंबाइन करके अपनी बातों को जोड़कर लोगों को समझाना पड़ता है। जब बात समझ में आती है तब लोग कहते हैं वाह इसको आती है इंग्लिश बोलनी, ठीक है, और यही तो चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाए। डायरेक्ट स्पीकिंग स्किल्स यही तो होते हैं मेरे दोस्त। देखो, दे हैड नॉट मेट अर्लियर, वो पहले नहीं मिल चुके थे, और मैं आपको बता चुका हूं सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वी हैव टू पुट हैड, यहाँ पे लगा लेते हैं, बस क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, प्लस ऐसे कर दिया, नॉट लगा दिया और प्लस कर दिया, वो थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म बात। इजी है ना, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। स्वागत है देवी और सज्जनों, अब हम बात करने वाले हैं सवालों की, दैट इज वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। तो कौन बनेगा करोड़पति में, पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन छोड़ो, पहले फॉर्मेशन सीख लो, हिंट दे देते हैं फिर क्वेश्चन खुद पूछते रहना, ठीक है। इंटरोगेटिव देखो, पहले लगाएंगे वर्ब, हैड आगे आ जाएगा, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, बहुत इजी भैया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कौन सी फॉर्म चल रही है, वर्ब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ओह माय गॉड आई लव इट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, बन गई फॉर्मेशन। क्या किया, अफर्मेटिव चल रहा था, उसमें बस सब्जेक्ट को मैंने पीछे कर दिया और हेड को आगे कर दिया, मेरा क्वेश्चन बन गया। इस चीज को मत भूलना भैया, क्वेश्चन मार्क लगाना तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी लाइक अ स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो हम चाहते नहीं है। एग्जांपल समझ लेते हैं जरा इसका, हैड दे वेंट लगाओ, ओह शिट गलत हो गया, गॉन लगाएंगे, हैड दे गॉन टू, कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है, गोवा, गोवा, गोवा की स्पेलिंग सही है जी, वेरी गुड। हैड दे गॉन टू गोवा, ठीक है, क्या वह गोवा जा चुके थे, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, हैड शी फॉलन इन लव, क्या वो प्यार में पड़ चुकी थी, पूछ लेंगे बाद में, ठीक है, सिंपल से। फिर समझते हैं सी का नेगेटिव बना देंगे, बहुत इजी है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड किसके लिए, वर्ब के लिए, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, किसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे वो कुछ करेगा भी तो सही। एग्जांपल से
Had they gone to Goa, क्या वे गोवा जा चुके थे? तो यहाँ पे देखो had आ गया, फिर they सब्जेक्ट आ गया, फिर gone वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। इस चीज को अगर सीख गए ना, मम्मी कसम, चलो माँ की कसम, आपका सेंटेंस गलत नहीं होने वाला, ठीक है? She fallen in love, क्या वो पढ़ चुकी थी? Had she fallen in love, तो had आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, खत्म क्वेश्चन। अब इसी में जरा नेगेटिव इंटरोगेटिव बना लेते हैं। आगे एन से डिनोट कर रहा हूं मैं नेगेटिव को, ठीक है? इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो यहीं से समझते हैं पहले। हैड दे नॉट, क्या लगा देंगे? नॉट। हैड शी नॉट, बस। तो इसी से देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, खत्म, फॉर्मेशन बन गई। Had plus subject plus not plus verb third form plus object. This is the simple formation of negative interrogative. इसी से सेंटेंस बन जाएगा। Had they not gone to Goa, क्या वे गोवा नहीं जा चुके थे? Had she not fallen in love, क्या वे प्यार में नहीं पड़ चुकी थी? तो जब नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? बस not लगा लेना है, else the formation is going to be same. So here we have finished past perfect tense formation with example. लास्ट टॉपिक रह जाएगा इसका पास्ट का, दैट इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगली वीडियो को देखना मत भूलना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी आती है सीक्रेट की, दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेज नंबर 17, जहां पे हमने लास्ट टाइम रोका था, लेकिन मैं इस पेज को स्किप करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा, मैं आपको कहानी बता देता हूं विद इन अ सेकेंड, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो चीज आपके काम की है। दैट इज, देखो, बिल हैरिस, टीचर एंड फाउंडर ऑफ सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रॉबर्ट। वो क्या था? वो गे था। अब गे होना आपको पता है हमारी कम्युनिटी में कितना बड़ा पाप है ना? चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं, चाहे आप फॉरेन में रह रहे हैं, आपके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है जैसे कि इंडिया में होता है, ठीक है? तो ही इज एजुकेटेड, पढ़ा लिखा था, उसके को वर्कर्स उसको करने नहीं देते थे, काम नहीं करने देते थे, कुछ भी नहीं करने देते थे। दे यूज्ड टू बुली, उसको परेशान करते थे। ही वाज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आल्सो, लेकिन उसके जोक्स पे लोग हंसते नहीं थे, उसी के ऊपर हंसते थे। उस चीज से वो परेशान होके बिल हैरिस का वो ऑनलाइन कोर्स ले रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग की पावर की बात कर रहा हूं। देखो, माइकल बर्नर बेकविथ ये क्या कहते हैं? यू अट्रैक्ट टू यू, आप खुद को अट्रैक्ट करते हैं, खुद के विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। द प्रीडोमिनेंट थॉट्स दैट यू आर होल्डिंग इन योर अवेयरनेस, देखो, आप अगर अवेयर हैं, यू आर होल्डिंग दैट थॉट्स इन योर अवेयरनेस, अपने सोच समझ के साथ अगर आप किसी विचार को होल्ड करके रख रहे हैं, वेदर दोज थॉट्स आर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, दैट्स द रब, ठीक है? दैट्स द ट्रू यू, ठीक है? आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो अगर आप हमेशा गुस्से के बारे में सोचते हैं, यू आर गोइंग टू बी एन एंग्री मैन, अमिताभ बच्चन या अरे सेलिब्रिटी थोड़ा बनना। देखो आगे, whether you have been aware of your thoughts in the past, भले ही आपको पता हो या ना हो, ठीक है? Now you are becoming aware. Right now, with the knowledge of the secret, you are waking up from a deep sleep and becoming aware. Aware of the knowledge, aware of the law, aware of the power you have through your thoughts. ऐसी पावर जो आपके विचारों में है, you will be aware of the thoughts, the power of your thoughts. आप जान जाएंगे, आप पहचान जाएंगे कि अपनी शक्तियां क्या हैं, आप शक्तिमान बन जाएंगे, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 20, डॉक्टर जॉन डी मार्टी। If you look very carefully when it comes to the secret and the power of our mind and the power of our intention in our daily lives, it's all around. All we have to do is open our eyes and look. हमें क्या करना है? बस अपने आप को ना चौकन्ना रखना है, and you will be able to see or analyze the power of present, right? Lisa Nicholas. You can see the law of attraction everywhere. हर जगह पे law of attraction काम कर रहा है. You draw everything to yourself. आप हर चीज को अपनी तरफ खींचते हैं. The people, the job, the circumstances, the health, the wealth, the debt. We call it death also. The joy, the car that you drive, the community that you are in, and you have drawn them all to you like a magnet. What you think about, bring about. Your whole life is manifestation of thoughts that go on in your head. आप
जो भी चीज सोच रहे हैं आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, अपनी कार चलाते हुए आपने सामने मर्सिडीज कार देखी, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हाइल यू आर लुकिंग एट, व्हेन यू आर, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज a universe of inclusions, not exclusion. Include मतलब क्या होता है, इसी वर्ड से सीखते हैं, ऐड करना। आप एक्सक्लूड कर रहे हैं क्या, आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट inclusion, not exclusion. Nothing is excluded from the law of attraction. Your life is a mirror of the dominant thoughts you think. जो विचार आपके ऊपर हावी है, आपकी जिंदगी वही है। All living things on this planet operate through the law of attraction. The difference with humans is that they have a mind that can discern. They can use their free will to choose their thoughts. They have the power to intentionally think and create their entire life with their mind. देखो, आप में और जानवरों में क्या फर्क है। आप सोच सकते हैं और सोचकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते। जैसा भगवान ने बनाया वो वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है भाई। आगे देखते हैं। Dr. Fred Alan Wolf, quantum physicist, lecturer and award-winning author. I'm not talking to you from the point of view of wishful thinking or imaginary craziness. वो कह रहे हैं कि आपको मैं पागल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? It is not imagination. I am talking to you from a deeper basic understanding because he's studying quantum physics. तो इनको एनर्जी समझ में आती है, तो इसलिए बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल चीजों की। देखिए, quantum physics really begins to point to this discovery. It says that you cannot have a universe without mind entering into it, and that the mind is actually shaping the very thing that is being perceived. If you think about the analogy of being the most powerful transmission tower in the universe, just imagine कि आप एक टावर है और एक टावर क्या कर रहा है, उस यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव कर रहा है। So when you are going to send the signals, that signals you are going to get back ना। तो अगर आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए तो पॉजिटिव सोचेंगे, it will be very easy for you। ठीक है, डॉक्टर वोल्स वर्ड्स, योर माइंड थिंक्स थॉट्स एंड द पिक्चर्स आर ब्रॉडकास्ट बैक एज योर लाइफ एक्सपीरियंस। You not only create your life with your thoughts, but your thoughts add powerfully to the creation of the world. If you thought that you were insignificant and had no power in this world, think again. Your mind is actually shaping the world around you. आप समझिए, ठीक है? Everything comes from you. आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हैं, you are the one who is sending the signals towards the universe. और यूनिवर्स तो आपको वही चीज वापस कर रही है जो आप उसे भेज रहे हैं। जो सिग्नल आप भेज रहे हैं वो आपको रिवर्ट कर रही है। तो अच्छा भेजो, अच्छा पाओ। The amazing work and discoveries of the quantum physicists over the last 80 years has brought us to a greater understanding of the unfathomable power, जो खत्म नहीं होती पावर, उसको बोलते हैं unfathomable power of the human mind to create. Their work parallels the words of the world's great minds, including Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishna and Buddha. इन सब की जिंदगी में इस पावर ने काम किया, and I want this power to work in your life too. वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। We have studied till 21 page number. यहाँ पे इसको सिग्नेचर कर देते हैं, and do not forget to share, subscribe and जो मन करे वो करो, पर पढ़ो।